वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट को पीडीएफ के फॉर्म के अंदर किस तरह से आप टैली के अंदर कुछ सेकंड्स के अंदर अपलोड कर सकते हो और अपनी पार्टियों के बैलेंस के साथ में एडजस्ट भी कर सकते हो। तो बिल्कुल सही सुना आपने। चाहे आपके पीडीएफ में 100 एंट्री हो, 5000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके हम पूरे पीडीएफ स्टेटमेंट को टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और पार्टी के बैलेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये किस तरह से हो सकता है, आइए कुछ इसके बेसिक स्टेप्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी क्लाइंट का बैंक अकाउंट ओपन कीजिए एज ए नेट बैंकिंग। यहाँ पे आप स्टेटमेंट ले लीजिए कौन से मंथ का या कौन से फाइनेंशियल ईयर का आपको लेना है और उसे पीडीएफ फॉर्म के अंदर डाउनलोड कर लीजिए। अब ये पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो चुका है। अब ये हमारा टूल है, इस टूल को आपको ओपन करना है और इस पीडीएफ फॉर्मेट को आपको इस टूल के अंदर अपलोड कर देना है। जैसे ही आप इसे अपलोड कर देंगे तो एक सिंपल सी एक एक्सएमएल फाइल जनरेट हो जाएगी। इस एक्सएमएल फाइल को आपको डाउनलोड कर लेनी है। क्रॉस वेरीफाई के लिए आप डाटा को मैच कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी कोई नीड भी नहीं है। फिर भी 1% आप मैच कर लीजिएगा। अब ये जो एक्सएमएल फाइल है इसे हमें टैली के अंदर इंपोर्ट कर देनी है और इंपोर्ट होने के बाद में सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो टैली में आ चुके हैं सस्पेंस अकाउंट के अंदर। अब सवाल ये आता है कि सर ये सस्पेंस अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन्स आ गए, अब इनको सही कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको ये स्टेटमेंट ओपन करना है, राइट साइड में आपको ये बटन शो कर रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जिस पार्टी से आपको एडजस्ट करने हैं वो पार्टी सेलेक्ट कर लेनी है। बहुत ही इजी होने वाला है ये मैंने अभी आपको शॉर्ट समराइज बताया है। अब आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक क्लाइंट का मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में बैंक स्टेटमेंट ओपन करके रखा है। अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये 1 मंथ का ही यानी 1 महीने का ही है। आप चाहे तो पूरे साल का स्टेटमेंट एक साथ भी डाल सकते हैं, मंथली में भी डिवाइड कर सकते हैं। और सबसे शानदार चीज, जैसे मान लेते हैं कि 6 मंथ का आपके पास में स्टेटमेंट है, 5 मंथ ऑलरेडी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट हो चुका है और उनका बीआरएस भी हो चुका है और आपको लास्ट 1 मंथ का ही आपको करना है। तो आप 6 मंथ के स्टेटमेंट में पर्टिकुलर कोई भी मंथ सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये काम किस तरह से होगा, आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे बैंक का लेजर है वो टैली में क्रिएट करना होगा। यहाँ पे मैं छोटा सा अपडेट दे दूं, ऑलरेडी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर रहे हैं तब तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप नई कंपनी क्रिएट करके कर रहे हैं तो आपको छोटा सा ध्यान रखना होगा। जैसे आपने बैंक का लेजर क्रिएट किया, अब बैंक का लेजर क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस की तरफ देखिएगा कि ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे है या नहीं है। जैसे भी प्रैक्टिकल में बात करता हूँ, तो मेरा जो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे आप देखिए कि ये फर्स्ट एंट्री आके रखी है और इसका बैलेंस आ रहा है 5,88,000। तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस नहीं है, यानी 15,000 रुपए डिपोजिट होके ये 5,88,000 हुआ। तो 5,88,000 में से 15,000 रुपीज मैं लेस कर दूंगा और यहाँ पे मेरा एक ओपनिंग बैलेंस डाल दूंगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस का थोड़ा सा आप देख लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैंने यहाँ पे बैंक नेम से लेजर क्रिएट करके रखा है और उसका ओपनिंग बैलेंस मैंने अपलोड कर दिया। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे अब कुछ नहीं करना, इस स्टेटमेंट को मुझे एक्सएमएल में कन्वर्ट करना है। सर वो कैसे होगा, तो सिंपली मैं गूगल ओपन करूंगा और यहाँ पे एक वेबसाइट है रेपोटेक। रेपोटेक वेबसाइट है, ये वही वेबसाइट है जिसमें मैंने आपको ई कॉमर्स का काम सिखाया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप ओपन करोगे तो आप देख सकते हैं कि साइन अप टू कंटिन्यू आ रहा है और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अपने बैंक स्टेटमेंट को रेपोटेक में डालिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये चार्जेबल है। नहीं, ये चार्जेबल नहीं है, ये फ्री है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अप टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं साइन अप टू कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरा तो ऑलरेडी इसके अंदर अकाउंट क्रिएट है तो लॉगिन आ जाएगा। आपका इसमें अकाउंट क्रिएट करने को बोलेगा तो आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है फ्री पीडीएफ बैंक स्टेटमेंट टू टैली। तो अब देखो बात को समझना, ये जो टूल है ये टैली सॉफ्टवेयर के लिए भी बेस्ट है और अगर कोई अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास में वो सीएसवी फॉर्मेट सपोर्ट करता है या एक्सएमएल सपोर्ट करता है तब भी ये टूल प्रॉपर वर्क करेगा। अपनो प्रॉपर टैली की तरफ से देखते हैं। तो मैं इस टैली एक्सएमएल के ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखो मेरे पास में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि मुझे अपना बैंक सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लिया और इस बैंक पे मैं क्लिक करूंगा। जो भी मेरा बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे चूज फाइल आ रही है, तो जिस लोकेशन पे मेरी फाइल है उस लोकेशन से मुझे अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैंने इस फाइल को अपनी को सेलेक्ट कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा स्टेटमेंट है वो अपलोड हो रहा है।
अब आप देखिए मेरा बैलेंस आ चुका है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर ओपनिंग बैलेंस शो कर रहा है कि 572790 यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है। मैं अपना टैली ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर अपने बैंक स्टेटमेंट को ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं 5,72,790.77 ये प्रॉपर मेरा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। इसी के साथ में जो मेरा ये बैंक स्टेटमेंट है इसका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा जो लास्ट में दिया हुआ होता है। तो मुझे क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 3,40,000। इसी के साथ में जो मेरा बैंक स्टेटमेंट है इसको भी मैं थोड़ा गो थ्रू कर लेता हूं और आप देख सकते हो कि 3,40,000 रुपीज ही मेरा इसके अंदर आ रहा है क्या, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये प्रॉपर मेरा मैच हो गया, यहाँ पे सारी एंट्री आ गई है। अब जैसे मान लेते हैं, होता नहीं है, रेयर से भी रेयर चांस है, मान लीजिए कि ओपनिंग बैलेंस आपका प्रॉपर नहीं आ रहा या कोई एक एंट्री कोई मिस हो गई इसके अंदर, या मान लो उसका बैलेंस प्रॉपर नहीं आया। देखो मैं एक जनरल सी बात बताता हूँ, अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में से ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मैच हो गया तब तो कोई इश्यू ही नहीं है। 0.1% चांसेस है कि कई बार नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन बटन पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं बैलेंस को और एक आधी एंट्री इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कस्टमाइज के भी ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, बाकी कोई इशू वाली बात नहीं है। अब मुझे क्या करना है, एक्सएमएल फाइल में इस डेटा को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड टैली एक्सएमएल, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये पूछ रहा है बैंक नेम एज ए पर टैली, यानी मैंने अपने टैली के अंदर बैंक का जो लेजर बना के रखा है वो किस नेम से बना के रखा है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने बैंक के नेम से बना के रखा है। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट डेट। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर पूरा जो स्टेटमेंट है उसका डेट इसके अंदर आता है, आप उसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मुझे 1 मंथ का ही डालना है तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्लियर हो गया कि मान लो पूरे 6 मंथ का स्टेटमेंट आपने इसमें डाला और लास्ट मंथ का ही आपको उसमें लेना है, तो लास्ट मंथ की रेंज आप यहाँ पे डाल देंगे। अब इसको आप डाउनलोड, मेरा स्टेटमेंट सेव हो चुका है। अब क्या करना है, सिंपली हमें टैली को ओपन करना है और यहाँ पे इस एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट कर देनी है। तो यहाँ पे मेरे पास में इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंपोर्ट, इसके अंदर ट्रांजेक्शंस लूंगा मैं, यहाँ पे एक्सएमएल ही रहेगा, एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ देके जो मेरी लोकेशन है वो लोकेशन सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे मेरा बैंक स्टेटमेंट आ गया और यहाँ पे बैकअप के लिए इसको मैं एक बार के लिए नो रख लेता हूँ, एंटर एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट कंप्लीट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे एक छोटा सा पेज आएगा, डाटा सक्सेसफुल इंपोर्ट हो चुका है। जो भी डेटा इंपोर्ट हुआ है, अगर मैं इसको प्रॉपर देखूं तो ये सारा का सारा डेटा सस्पेंस अकाउंट के अंदर ऐड हुआ है। किसमें हुआ है, सस्पेंस अकाउंट के अंदर ये डेटा ऐड हुआ है। नरेशन वगैरह सब आ चुके हैं और जो भी बैंक की डिटेल थी वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन डिटेल वगैरह, फेवरिंग नेम वगैरह सब कुछ आगे रखी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा डेटा सस्पेंस अकाउंट में आया है। अब सस्पेंस अकाउंट के अंदर अगर हम हमारे बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करेंगे तो मेरे ओपिनियन से ये कोई काम का नहीं है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम एक टीडीएल डालेंगे। देखो बात को समझो, आपके बैंक स्टेटमेंट में 20,000 एंट्रीज थी, सिंगल क्लिक में सारी की सारी एंट्रियों का काउंटिंग हो गया है। अब आपको करना क्या है, जिस पार्टी का जो ट्रांजैक्शन था उस पार्टी से उसको अटैच करना है। ये 5 मिनट में हो जाएगा। सर कैसे होगा, आप टूल के ऊपर दोबारा जाइए, यानी रेपोटिक के साइट पे दोबारा जाइए, यहाँ पे डाउनलोड टैली एक्सएमएल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा टैली टीडीएल, यानी कि इसमें टीडीएल आपको मिलता है। इस टैली टीडीएल के ऊपर आपको क्लिक करना है और इस टीडीएल को अपनी लोकेशन के ऊपर सेव कर लेना है। सर अब क्या करना है, इसकी लोकेशन हमें ओपन करनी है। मैंने लोकेशन ओपन करी। अब देखो बात को समझो, ये यहाँ पे जिप फोल्डर में आया है, राइट क्लिक करके इसको क्या करना है, मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। मैंने इसे एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं मेरा टीडीएल डाउनलोड हो चुका है। इस टीडीएल को हमारे टैली के अंदर हमें अटैच करना होगा। सर कैसे होगा, टैली ओपन कीजिए, यहाँ पे अपडेट दे दूं, ये सारे ट्रांजेक्शन में टैली एडिट लॉग में आपको करवा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है काम सिर्फ एडिट लॉग में ही हो सकता है, सिंपल कोई भी टैली का वर्जन होगा उसमें ये सारा काम हो सकता है, तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है। तो अब मुझे टीडीएल ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं F1 हेल्प में जाऊंगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा टीडीएल एंड एड ऑन, इसके ऊपर एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे मेरे पास में देखिए राइट साइड में बटन आ रहा है मैनेज लोकल टीडीएल, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्या करना है कि स्टार्टअप यानी टैली ओपन होते ही क्या ये टीडीएल एक्टिवेट होना है, हाँ भाई होना है। एंटर प्रेस कर दूंगा, स्पेसिफाई पाथ लूंगा, जिस लोकेशन पे मेरा टीडीएल है वो मैंने एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे मेरे टीडीएल को मैं सेलेक्ट कर लूंगा जो कि आ रहा है रेपोटिक टीडीएल। इस पे मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करके एंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नरेशन फिल्टर है वो लोडेड हो चुका है। सर अब करना क्या है, अब कुछ ही नहीं करना, सेकंडों में काम होगा। देखो बात को समझो, ट्रांजैक्शन तो आ चुके हैं, अब जो सस्पेंस अकाउंट के अंदर जो लेजर आके रखे हैं उनको हमें क्या करना है, मैप करना है। तो अब बात को समझना, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। जैसे ऑलरेडी मैंने दो लेजर क्रिएट किए हुए फ्लिपकार्ट के और ये
दूसरी पार्टी का मैंने लेजर क्रिएट किया हुआ है। अब बात को समझिए कि मेरे बुक्स है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तब तो लेजर जो बने हुए हैं उसके साथ में हम अटैच कर देंगे। अगर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जिनके लेजर बने हुए नहीं है, तो अटैचमेंट के साथ में ही हम उनको क्रिएट कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे अभी देखिएगा। तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। हम यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले में, अकाउंट्स बुक लेजर, और सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पे लेजर ओपन कर लेंगे। अब आप राइट साइड में देख सकते हैं आपके साथ में काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं और सारे ट्रांजेक्शन आपको स्क्रीन पे शो भी कर रहे हैं। तो अब सिंपल अपना प्रैक्टिकल करते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे शो नरेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं क्लिक भी कर सकता हूँ, कंट्रोल के साथ में 5 भी प्रेस कर सकता हूँ। तो जितने भी मेरे ट्रांजेक्शन है उनके नरेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब जैसे मुझे पता चल रहा है कि ये वाले जो ट्रांजेक्शन है, जैसे मान लेते हैं जैसे ये है, ये फ्लिपकार्ट के ट्रांजेक्शन है, तो इन ट्रांजेक्शन की मेरे को मैपिंग करनी है। तो मैं क्या करूंगा, फिल्टर लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ में 6 प्रेस किया, या फिर डायरेक्ट जो ये आ रहा है यहाँ पे नरेशन फिल्टर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, तो भाई मेरे को तो फ्लिपकार्ट वाले सेलेक्ट करने। एंटर प्रेस किया, अगेन एंटर प्रेस किया, अगेन एंटर। तो अब फ्लिपकार्ट के जितने भी ट्रांजेक्शन थे उस मंथ के जो सस्पेंस अकाउंट में है, वो सारे के सारे स्क्रीन पे मेरे पास में आके रखे, रिसिप्ट में इनकी एंट्री है। अब मुझे इसको मैप करना है फ्लिपकार्ट के लेजर से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ रहा है देखो रिप्लेस लेजर, राइट साइड में आपको शो हो रहा है रिप्लेस लेजर। कंट्रोल के साथ में वाई प्रेस करूंगा। अटैच किसको करना है, लेजर को। हालांकि इसमें लेजर स्टॉक आइटम सबके ऑप्शन दे के रखे, अभी अपनो लेजर पे ही प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे कौन से लेजर को चेंज करना है, तो हमें जो चेंज करना है वो सस्पेंस अकाउंट को चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, बात को समझो। फ्लिपकार्ट का लेजर ऑलरेडी मेरा क्रिएट है, अगर ये क्रिएट यहाँ पे नहीं होता तो अल्टर सी प्रेस कर लेता। तो बात समझ में आ रही है कि जिस भी पार्टी के आपके क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किए हुए वो इफेक्ट नहीं होंगे, उन्हीं से ही आगे काम होगा। और अगर जिनके ट्रांजेक्शन क्रिएट नहीं किए गए हैं या जिनके लेजर नहीं बने गए हैं, वो आप यहाँ पे एट ए टाइम बना सकते हैं। ये काफी पावरफुल फीचर हो जाता है। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या लेते हैं, फ्लिपकार्ट के साथ अटैच करना है, एंटर प्रेस करना है, अगेन एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे एक छोटी सी मैंने गलती कर दी है, जो मैं काफी बार कर ही देता हूँ। जब ये फिल्टर के अंदर ये ट्रांजेक्शन आ जाते हैं, तो कंट्रोल के साथ में स्पेस बार प्रेस करके आपको ये ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर से ट्राई करेंगे। अब क्या करेंगे, रिप्लेस लेजर के ऊपर हम जाएंगे, लेजर करना है, एंटर प्रेस करेंगे। किसको चेंज करना है, सस्पेंस को चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, फ्लिपकार्ट में चेंज करना है। एंटर और एंटर प्रेस करेंगे। आर यू श्योर, हाँ भाई श्योर। और आप देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब आप एस्केप प्रेस करके देखेंगे तो सस्पेंस में वो लेजर नहीं आ रहे हैं। और अगर आप इसको प्रॉपर वे में देखेंगे, डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, लेजर और फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे, तो देख सकते हैं सारे ट्रांजेक्शन आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हुई है। चलो फिर से ट्राई करते हैं। अगेन अपना एक काम करते हैं, सस्पेंस अकाउंट के लेजर को ओपन करते हैं। और ये मैं यहाँ पे गया सस्पेंस अकाउंट पे, ठीक है। अब जैसे मैंने फिल्टर लगाया, तो मैंने फिल्टर लगा दिया। जैसे ये मेरा आ गया नरेशन फिल्टर। अब इसमें जैसे कोई पार्टी है, जैसे अपने एक काम करते हैं, अपनी स्टेटमेंट को ओपन करते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा। अब जैसे मान लो ये वाली अपनी पार्टी है, जैसे अपनी ये पार्टी है, इसके अपनों को सारे ट्रांजेक्शन करने हैं। मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने जो फिल्टर कमांड लगाया, जैसे ये नरेशन फिल्टर, और कंट्रोल वी प्रेस करके एंटर प्रेस कर दिया। अब अगेन एंटर। तो इसके जितने भी ट्रांजेक्शन थे वो सारे मेरे पास में आ गए। कंट्रोल के साथ में स्पेस बार प्रेस किया। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिप्लेस लेजर के ऊपर जाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा। किसको चेंज करना है, सस्पेंस को चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, इस पार्टी में चेंज करना है। एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे एंटर एंटर प्रेस कर दूंगा और अगेन एंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप सारी पार्टियों को अटैच कर सकते हैं और चुटकियों के अंदर आपका बैंक स्टेटमेंट टैली में आ जाएगा और काफी स्पीडली आप अपने क्लाइंट्स का वर्क कर पाएंगे। तो आज की क्लास का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।